मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल लेसन नंबर 4 शुरू किया था। उसमें हमने समझा था थॉमसन का मॉडल और रुदरफोर्ड का मॉडल। ये दो मॉडल हमने सीख लिए। तो उसमें हमें पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो रहता है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या गति करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो रुदरफोर्ड ने ये तो बता पाया कि जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल न्यूक्लियस में रहता है, उसके चारों तरफ का जो भाग है वो खोखला है और इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। लेकिन वो यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है, पर उसकी कक्षाओं के बारे में, क्या वो एक ही कक्षा में गति कर रहा है या विभिन्न कक्षाओं में गति कर रहा है या क्या। तो इसको और समझाने के लिए एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था नील्स बोहर। तो आज बच्चों हम नील्स बोहर का मॉडल को समझेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर घूमता है, उनकी 4 कक्षाओं के बारे में सीखेंगे और उन 4 कक्षाओं को क्या कहते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो बोहर का परमाणु मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, रुदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन मतलब जो अगर उसकी निश्चित इलेक्ट्रॉन, कुछ ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कक्षा में, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, कुछ इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में, यानी वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, उन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं, ऐसा उसने बताया। किसने बताया बच्चों? नील्स बोर ने बताया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, ये कक्षाओं के नाम है KLMN। ठीक है बच्चों, देखो इधर मैं आपको रफ में भी बताऊंगी, पहले आप इधर समझ लो। ये है नाभि, नाभि यानी न्यूक्लियस। ये है फर्स्ट सर्किल, तो फर्स्ट कक्षा को हम कहते हैं K कक्षा, यानी N बराबर पहली कक्षा। दूसरी कक्षा है L, तीसरी कक्षा है M, चौथी कक्षा है N। KLMN, KLMN, K पहला, N L दूसरा, M तीसरा, N चौथा। ठीक है, तो ये कक्षाओं में इन्होंने क्या बताया, तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण के लिए कौन सा सूत्र है, तो किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के द्वारा प्रकट किया जाता है, जहां n बराबर कक्षा की संख्या। समझ लो, मान लो K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये सूत्र के द्वारा, तो आपको मैं रफ बुक में ये सूत्र बता रही हूँ। ठीक है, रफ पेपर में एक दिखा रही हूँ, फिर इधर दिखाती हूँ फिर से। आपको जैसे मैंने बताया, बोहर के मॉडल में कितनी कक्षाएं, कौन सा सूत्र था, 2n²। उसने कितनी कक्षाएं बताई, ये न्यूक्लियस है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये है चौथी। तो पहली है K, फिर L, फिर M, ये है N बच्चों। ठीक है, अब पहली कक्षा K यानी N बराबर क्या होगा, 1। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बच्चों इसका सूत्र है 2n²। ठीक है, तो क्या होगा, 2 और n की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1, और इसके ऊपर स्क्वायर बराबर 2 और 1 का वर्ग यानी 1, 2 गुणा 1 यानी कितने आए, 2। तो K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब बात की जाए L कक्षा। ठीक है, L कक्षा यानी इसमें n की कीमत कितनी होती है बच्चों, बराबर 2। ठीक है, अब n बराबर 2, तो 2n² बराबर 2, n की कीमत है 2²। अब करो,
पहले 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करो 8। तो L कक्षा में कितने आएंगे 8। तो K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 2। L कक्षा में कितने हो गए बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद आता है M कक्षा। ठीक है, M कक्षा का नंबर क्या है n बराबर 3। ठीक है, तो उसमें सूत्र कौन सा होगा बच्चों, वही सूत्र 2n²। ठीक है, अब बराबर 2, n की कीमत बच्चों कितनी रखेंगे 3, 3 का वर्ग। ठीक है, अब 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दूनी 18। तो M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन समा पाएंगे 18। तो K में 2, L में 8, M का मतलब कौन सी कक्षा, देखो इधर n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा, L बराबर n बराबर 2 यानी दूसरी कक्षा, n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा। कितने आए बच्चों, हमने अभी निकाले 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब लास्ट कक्षा KLMN, n कक्षा। ठीक है, n कक्षा, इसमें n की कीमत कितनी है 4। सूत्र वही लगाओ 2n² बराबर 2, n की कीमत बच्चों कितनी रखेंगे 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, तो 2, 4 दूनी 4 के ऊपर वर्ग, 4 दूनी 8 मत करना बच्चों, बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 दूनी 32। आया समझ में बच्चों। तो n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे बच्चों 32, n यानी चौथी कक्षा। आपको रैंडमली कोई पूछता है K कक्षा में कितने, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन समा पाते हैं। तो ये सब हमको किसने बताया, ये सब हमको बताया नील्स बोहर ने। चलो मैं एक रैंडमली आपको एक ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे मैंने एक्चुअली मैं आपको कहती हूँ, जैसे एक मिनट, हाँ, आपको सबको परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ठीक है, तो अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पता है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक रचना आप कर सकते हो। जैसे मैंने इधर बताया, जैसे देखो आपको मैं रैंडमली कोई लेती हूँ लिथियम। ठीक है, अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3। तो बच्चों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी K कक्षा में कितने आएंगे बच्चों 2, L कक्षा में 3 में से 2 तो चले गए, बाकी बच्चों कितना बचा 1, तो लिथियम में कितना आएगा 1। ठीक है, उसी तरह से मैं रैंडमली लेती हूँ बेरिलियम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 4। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। तो पहली कक्षा में कितने बच्चों 2, दूसरी कक्षा में 4 में से 2 गए, तो बाकी बच्चों कितने बचे 2। तो ऐसे करके आपको कोई भी पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से और बता रही हूँ। तो बच्चों जैसे ये क्या है, B का मतलब होता है बोरोन। बोरोन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5। तो इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, यानी K कक्षा, और ये कक्षा कौन सी है L। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने समा सकते हैं 2, और L कक्षा में आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आएंगे, तो टोटल कितने हैं बच्चों 5। तो 5 में से 2 तो पहली कक्षा में आ गए, बाकी कितने बच्चे बच्चों 3। तो आपको मेन पता होना चाहिए, एक तो ये बात पता होना चाहिए कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, L में 8, M में 18 और N में 32। पहला ये दिमाग में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6। तो पहली कक्षा यानी K कक्षा में कितने आएंगे 2, बाकी 2 तो इधर चले गए, बाकी कितने बचे 6 में से 2 गए, बच्चों कितने बचेंगे 4। ठीक है, उसी तरह से N का मतलब नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। तो पहली कक्षा में कितने आ गए? 2। 7 में से 2 गए तो बच्चों बाकी कितने बचे? 5। तो मैक्सिमम एल कक्षा में कितने समा सकते हैं बच्चों? 8। अब ऑक्सीजन दे, ओ यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। तो पहली कक्षा में 2, 2 में से 8 गया तो बच्चों बाकी कितना बचा? 6। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको किसी भी तत्व का अगर प्रोटॉन की संख्या पता है तो वो कहाँ पर होगा, कौन सी कक्षा में होगा, वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको उसको चित्र के द्वारा करना है तो देखो ये न्यूक्लियस है, तो पहली कक्षा में 2, ये 2 लगा दिए, और दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? ये देखो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गए 4, ये 5। तो ये किसकी है? बोरॉन की। उसी तरह से यदि हम कार्बन की करें, ठीक है, ये मैं किसकी कर रही हूँ? कार्बन, ठीक है, ये किया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो। दूसरी कक्षा में कितने? 4, तो 1 2 3 4। अब उसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन का लेती हूँ तो ये तो न्यूक्लियस है। पहली कक्षा में कितने बच्चों? 2, और दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5। अगर इसी तरह से मैं ऑक्सीजन का लेती हूँ, ये न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 2। अब दूसरी कक्षा में बच्चों 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस तरह से आप ये इलेक्ट्रॉनिक रचना बना सकते हो, बशर्ते आपको रूल पता हो। कौन सा रूल बच्चों? कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कितने, और दूसरा अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पता हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।